अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अफजल है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री का टीचर। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूं बेटा, मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठा लो। कॉन्सेप्ट ओवरव्यू 8 क्लास 9th चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 39 पर। टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। क्या? पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। क्या? पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। तो जनाब ये कोवलेंट बॉन्ड्स की एक किस्म है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बेटा फर्ज करो कि दो लोग पंजा लड़ा रहे हैं और दोनों की पावर एक जैसी है। एक आदमी जितनी ताकत लगाता है और सामने वाले को हराने के लिए, सामने वाला भी उतनी ही ताकत लगा रहा है उसको हराने के लिए, लेकिन नतीजे में क्या कोई हारेगा? नहीं बेटा, बल्कि पंजा दरमियान में रहेगा। अगर एक जैसी ताकत लगा रहे हैं तो किसी एक को हराना मुश्किल है। बेटा यही होता है जब कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स। जब दो एक जैसे एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइज एट द मिडल ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स। तो वो जो दोनों बॉन्डेड एटम्स हैं, चूंकि वो सेम पावर से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दरमियान में ही रहेगा। वो किसी एक एटम के करीब नहीं हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम ताकत से खींच रहे हैं। पॉइंट 2, दिस रिजल्ट्स इन अ प्योर कोवलेंट बॉन्ड। बेटा ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को प्योर कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे और प्योर कोवलेंट बॉन्ड का यानी खालिस तरीन कोवलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम होगा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये नॉन पोलर इन नेचर होगा, जिसकी वजह से किसी एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव या थोड़ा सा पॉजिटिव या थोड़ा सा नेगेटिव नहीं आएगा। दोनों एटम न्यूट्रल रहेंगे, ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं आएगा। एग्जांपल्स हैं जी हाइड्रोजन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। हाइड्रोजन के दो एटम्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, तो चूंकि सेम एटम्स हैं, सेम न्यूक्लियाई हैं, तो सेम पावर से खींचा जा रहा है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एटम से इक्वल डिस्टेंस पर दरमियान में मौजूद होगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल क्लोरीन मॉलिक्यूल की है। तो क्लोरीन में भी दो अदद एटम्स हैं जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। चूंकि खींचने की पावर बिल्कुल सेम है, तो लिहाजा वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा दरमियान में रहेगा और इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा। और इसी वजह से ना तो लेफ्ट वाले क्लोरीन पर कोई चार्ज आने वाला है और ना ही राइट वाले क्लोरीन पर कोई चार्ज आने वाला है। अब इसकी एग्जांपल यूं भी ले लो कि ये जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि दो अदद डॉग्स हैं, वो आपस में एक बोन को खींच रहे हैं। चूंकि वो सेम डॉग्स हैं, दोनों की खींचने की पावर सेम है, तो बेटा वो बोन को ना वो छोड़ेगा ना वो छोड़ेगा, तो नतीजा क्या होगा? वो बोन दरमियान में शेयर हो जाएगी। वो बोन दरमियान में शेयर हो जाएगी और किसी एक डॉग की तरफ ना तो ज़्यादा होगी ना किसी एक डॉग से दूर होगी, बल्कि दोनों के दरमियान इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद होगी। क्लियर हो गया? तो ये था नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब दूसरी तरफ आ जाए बच्चों। दूसरी तरफ अभी ये फिर मैं आपको दो डॉग्स दिखा रहा हूँ। इसमें एक डॉग जो है वो उसकी पावर ज़्यादा है खींचने की, वो जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, और जो दूसरा डॉग है वो बेचारा वो कम पावरफुल है। तो नतीजा क्या होगा कि अगर दरमियान में बोन्स हैं, दो अदद बोन्स हैं, तो जो पावरफुल डॉग है वो उसको ज़्यादा अपनी तरफ खींचे ही रखेगा क्योंकि उसके खींचने की पावर ज़्यादा है। जबकि जो थोड़ा कम पावरफुल डॉग है वो बोन्स उससे दूर हो जाएंगी। समझ में लगी बेटा? तो बेटा अगर तो अब जो हमने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा था उसमें क्या था कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर। अच्छा यार, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्ट्रॉनिक पेयर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो और सामने वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम हो, तो बेटा ज़्यादा वाला तो उससे इलेक्ट्रॉन छीन ही लेगा, जैसे कि सोडियम और क्लोरीन में हुआ था। क्लोरीन और सोडियम जब एक दूसरे के सामने आए थे तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम थी क्लोरीन के मुकाबले में, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत बहुत ज़्यादा थी। तो जनाब वो सोडियम ने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन, उसने कहा चले, वो क्लोरीन ने पकड़कर उसका इलेक्ट्रॉन छीन ही लिया, और जब उसने पूरा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो बेटा जैसे ही इलेक्ट्रॉन अंदर क्लोरीन में आया, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और चूंकि सोडियम से मुकम्मल तौर पर छिन चुका था तो सोडियम पर पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ क्या होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होगा कि छीन छनैया ही हो जाए, कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम वाले से छीन ही ले, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा कर लेगा, और बेचारा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके मुकाबले कम है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उससे दूर हो जाएगा,
उससे दूर हो जाएगा। तो व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन आइडेंटिकल एटम्स, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, जबकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सामने वाले के मुकाबले में कम होगी उससे दूर होगा बेटा, उससे निकलेगा नहीं। अगर निकल जाता तो फिर सोडियम क्लोरीन वाला असर होना था, यहाँ दूर है। फॉर एग्जाम्पल आप HCl का यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो कि जब H और Cl में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाकर अपनी तरफ ज्यादा कर लिया है, जबकि वो हाइड्रोजन से दूर हो गया है। अब बेटा हाइड्रोजन से निकला तो नहीं ना, अगर हाइड्रोजन से मुकम्मल तौर पर निकल जाता तो पूरा पॉजिटिव चार्ज आता था। यहाँ बेटा हाइड्रोजन से निकाला नहीं गया, हाइड्रोजन से निकला नहीं, हाइड्रोजन से दूर है, जिसकी वजह से उसके ऊपर आधा आधा पॉजिटिव आ जाएगा। आधा पॉजिटिव मतलब पार्शियल पॉजिटिव। और क्लोरीन ने यहाँ पर सोडियम की तरह उससे छीना नहीं। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के नज़दीक है, क्लोरीन के करीब है, लेकिन अंदर तो नहीं ना आया बेटा। क्लोरीन के करीब होने की वजह से उसके ऊपर पूरा नेगेटिव नहीं, उसके ऊपर आधा नेगेटिव, दैट इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जनाब, दिस क्रिएट्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उससे दूर होगा। तो एग्जांपल्स हैं जी, HCl में द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, मेकिंग इट पार्शली नेगेटिव, दैट इज आधा नेगेटिव, जुजवी नेगेटिव, एंड बेटा द हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव। इसी तरह बेटा सिमिलरली कोवलेंट बॉन्ड्स इन वाटर, H2O वो भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन के मुकाबले में। ऑक्सीजन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा कर लेगा, जबकि हाइड्रोजन से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। गॉट इट? तो बेटा आज के टॉपिक में यही डिटेल्स थी हमारी, पार्शियल और पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस क्यों आते हैं और ऐसे बॉन्ड को पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की वजह क्या होती है। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की शक्ल में भी आ सकता है कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है, और ये यूं भी आ सकता है कि व्हाट इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड, गिव एग्जांपल्स, या फिर यह आपको डिफरेंस की शक्ल में आ सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। इसी के साथ ही अफजल को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के साथ। काफ़ी मुश्किल भी है और टेक्निकल भी है, तो देखना ना भूलिएगा अगली वीडियो। इसी के साथ ही अफजल को इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।